अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, आज किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा है कि वेदांत की सिंह गर्जना क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। वेदांत की सिंह गर्जना। आइए सबसे पहले वेदांत को समझने का प्रयास करें। वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत का अर्थ होता है वेद का अंत, अर्थात वेद का निचोड़, निष्कर्ष, रिजल्ट। इसी का नाम वेदांत है। वेद दूध के समान है और वेदांत घी के समान। दूध से ही घी निकलता है और दूध से घी कीमती होता है। ऐसे ही वेद से वेदांत निकलता है। वेदांत का दूसरा अर्थ होता है वेद का अंत। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद धातु से वेद बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और जहाँ ज्ञान का भी अंत हो जाता है उसका नाम है वेदांत। जहाँ न ज्ञान होता है न अज्ञान होता है, दोनों को जानने वाला दोनों से अलग होता है, उसी का नाम वेदांत है। जहाँ न सुख होता है न दुख होता है, न मान होता है न अपमान होता है, न हर्ष होता है न विषाद होता है, न दिन होता है न रात होती है, ऐसी स्थिति का नाम वेदांत है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अज्ञान भी होगा, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ जन्म होगा वहाँ मृत्यु भी होगी। और वेदांत का अर्थ होता है जहाँ न सुख हो न दुख हो, न ज्ञान हो न अज्ञान हो, दोनों को देखने वाले का नाम वेदांत है। जो ज्ञान को भी जानता है अज्ञान को भी जानता है, उसका नाम वेदांत है। संक्षिप्त में मैंने वेदांत की व्याख्या की, अर्थ किया। अब आइए वेदांत की सिंह गर्जना क्या है। वेदांत सिंह की तरह गर्जना करता है। वेदांत उपनिषद को ही कहते हैं। वेद से ही उपनिषद बने हैं। 108 उपनिषद हैं, जिनमें मुख्य 11 उपनिषद हैं। कठोपनिषद, केनोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, ऐत्तिरीयोपनिषद। इस प्रकार से ये मुख्य 11 उपनिषद हैं जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य किया है। और उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदांत सिंह की तरह गर्जना करता है। जैसे जंगल में सिंह होता है, जंगल का राजा कहलाता है। जब सिंह गर्जना करता है तो सारे जानवर भाग जाते हैं। सिंह की गर्जना को सुनकर सारे जानवर जहां तहां छिप जाते हैं। सिंह की गर्जना भयंकर होती है। इसी प्रकार से वेदांत भी गर्जना करता है, सिंह की तरह गर्जना करता है। क्या गर्जना करता है? वेदांत की क्या गर्जना है? कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। वेदांत कहता है कि तुम शिव की उपासना करते हो,
राम की उपासना करते हो, कृष्ण की उपासना करते हो, हनुमान की उपासना करते हो, लेकिन शिव में, राम में, कृष्ण में, हनुमान में वही आत्मा है जो तुम में है, जो तुझ में है। शिव की आत्मा भी वही है जो तुम्हारी आत्मा है, राम की आत्मा भी वही है जो तुम्हारी आत्मा है, कृष्ण की आत्मा भी वही है जो तुम्हारी आत्मा है। थोड़ा भी अंतर नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश सबके लिए पड़ता है। जिस समय भगवान कृष्ण रहे होंगे वही सूर्य का प्रकाश कृष्ण को भी मिला होगा, राम जी को भी वही सूर्य का प्रकाश मिला होगा, हनुमान जी को भी वही सूर्य का प्रकाश मिला होगा, शिव जी को भी वही सूर्य का प्रकाश मिला होगा। जो आपको मिलता है, हमको मिलता है, सबको मिलता है, पशु को मिलता है, पक्षी को मिलता है, सबको वही प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार से सबके अंदर वही आत्मा है। साधारण व्यक्ति के अंदर भी वही आत्मा है जो शिव के अंदर आत्मा है, राम के अंदर आत्मा है, कृष्ण के अंदर आत्मा है, हनुमान के अंदर आत्मा है। वही आत्मा हर व्यक्ति के अंदर है, हर प्राणी के अंदर है। थोड़ा भी अंतर नहीं है। इसलिए वेदांत कहता है, उपनिषद कहते हैं कि तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो। तुम्हारी सत्ता से ही, तुम्हारी शक्ति से ही ब्रह्मांड संचालित होता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे संचालित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तुम विराट हो, दुर्बलता ही पाप है। और उपनिषद कहते हैं, नायम आत्मा बलिने न लभ्य, यह आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए वेदांत कहता है या उपनिषद कहता है कि तत्त्वमसि, वही तुम हो। जिस ब्रह्म की खोज तुम करते हो, जिस परमात्मा की खोज तुम करते हो, जिस ईश्वर की तुम खोज करते हो, जिस भगवान की तुम खोज करते हो, वह तुम ही हो, दूसरा कोई भगवान नहीं। तुम ही ब्रह्म हो। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सचिदानंद स्वरूप शिव मैं ही हूं, ऐसा शंकराचार्य ने भी कहा है। इसलिए तुम अपने को कमजोर मत समझो। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मवीत ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेता ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए वेदांत कहता है कि तुम कमजोर नहीं, कायर नहीं, दुर्बल नहीं, पापी नहीं, तुम ब्रह्म हो। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, हनुमान, सबके अंदर जो चेतना है, आत्मा है, वही तुम्हारे अंदर भी है। लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग भी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, कहते हैं ऊपर वाला जाने, नीचे वाला न जाने। आपके अंदर जो चेतना है वही तो ऊपर भी है, नीचे भी है, बाहर भी है, भीतर भी है। एज एबव सो बिलो। लेकिन अपने भीतर उसकी खोज करो कि तुम स्वयं ब्रह्म हो। देवी देवता से भी तुम महान हो। देवी देवता की उपासना कायर लोग करते हैं, अज्ञानी लोग करते हैं, और पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। जो आकाश में परमात्मा को बताते हैं, ऊपर वाला जाने, नीचे वाला न जाने, भीतर वाला न जाने। वह ब्रह्म तुम्हारे भीतर है, वह तुम हो। तत्त्वमसि, वही तुम हो। तत्त्वम असि, ये वेदांत की गर्जना है। वेदांत कहता है, उपनिषद कहते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही ईश्वर हो। तुम्हारी सत्ता से सारी सृष्टि चलती है। चींटी में भी वही ब्रह्म है। यही बात
भगवान कृष्ण ने गीता में कही है कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उन्होंने स्वयं घोषणा की मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा अर्जुन से कहा। यही वेदांत की घोषणा की है श्री कृष्ण ने कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं और तुम भी परमात्मा हो। तुम जानते नहीं हो, मैं जानता हूं। कबीर ने भी बहुत सुंदर साखी में कहा है, सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। सभी घटों में, सभी शरीरों में, चाहे मानव का शरीर हो चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, सबके शरीर में वही चेतना है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही साईं है। कोई भी शरीर चेतना से, आत्मा से खाली नहीं है, लेकिन उसी के शरीर में उसका प्रत्यक्षीकरण होता है, अनुभव होता है। जो जाग जाते हैं, योगी लोग जाग जाते हैं, ज्ञानी लोग जाग जाते हैं, स्वयं के भीतर उसका अनुभव करते हैं। बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। बलिहारी है उस घट की, उस व्यक्ति की जिसके भीतर उसका जागरण हो जाता है। ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा उसका जागरण होता है, चेतना का बोध होता है, अनुभव होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने भी घोषणा की कि मैं ब्रह्म हूं। ईसा मसीह ने भी यही घोषणा की थी। बाइबिल में लिखा गया है, कहा गया है, आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं। मैं अपने पिता से भिन्न नहीं हूं, गॉड से भिन्न नहीं हूं। जो गॉड है वही मैं हूं। ऐसी घोषणा की ईसा मसीह ने, जीसस ने। तो यहूदी लोगों ने उनको सूली दे दी, कहा यह बहुत खतरनाक व्यक्ति है, ये वेदों की ही घोषणा है, ये वेदांत की गर्जना है। वेदांत ने कहा तत्वमसि वही तुम हो। फिर दूसरा वाक्य भी वेदांत में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वही घोषणा ईसा मसीह ने भी की कि मैं ईश्वर से अलग नहीं, मैं गॉड से अलग नहीं, गॉड और मैं दोनों एक हैं। ऐसी घोषणा की, यह क्रांतिकारी घोषणा थी। यहूदियों को बर्दाश्त न हुआ, कहा यह अपने को ईश्वर कहता है, ईश्वर से अलग नहीं कहता है। तो अंधे यहूदियों ने उनको सूली दे दी। फिर भी उनको कोई चिंता नहीं थी, वे तो ज्ञानी थे। शरीर चला गया, सूली मिली, लेकिन आज सारी दुनिया में वे छाए हुए हैं। इस्लाम धर्म में भी एक फकीर हुए मंसूर, उन्होंने भी कहा, मुसलमानों को चुनौती दी और कहा मैं खुदा से अलग नहीं, मैं खुदा ही हूं। अनलहक कहा मैं खुदा से अलग नहीं, मैं खुदा ही हो गया हूं, मैं खुदा ही हूं। खुद का नाम खुदा है, जो खुद को जान गया वो खुदा हो जाता है। यही तो वेदों की घोषणा है, वेदांत की घोषणा है, वेदांत की गर्जना है। तो मुसलमानों ने बर्दाश्त नहीं किया और कहा ये अपने को खुदा कहता है, ये तो बंदा है और बंदा अपने को खुदा कैसे कह सकता है। ये मुसलमानों की संकीर्ण विचारधारा है। मुसलमान कहते तुम बंदा हो, खुदा नहीं हो सकते। लेकिन मंसूर ने वेदों की ही घोषणा की। वेद कहते हैं, वेदांत कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये ऋषियों ने घोषणा की, उपनिषद में ऋषि ने कहा मैं ब्रह्म हूं। यही घोषणा मंसूर ने की। अनलहक नाम है बड़हक, यही कलमा सुनाता जा। अनलहक नाम है श्रेष्ठ, यही कलमा मैं तुमको सुनाता हूं। मुसलमानों को बर्दाश्त न हुआ
कट्टरपंथी मुसलमानों ने उनको मृत्यु दंड दिया, फिर भी वे अमर हो गए। आज उनका नाम अमर है। शहीद हो गए, मिट गए, लेकिन वे नहीं मिटे। जिन्होंने उनको मिटाया वे खुद मिट गए। और आज मुसलमानों में मंसूर अमर हैं। सही घोषणा की, सही घोषणा की। बुद्ध ने भी यही कहा, अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई परमात्मा नहीं है। उन्होंने कहा कोई आत्मा भी नहीं है, वहां शून्य है, क्योंकि आत्मा परमात्मा तक शब्द नहीं पहुंचते। इसलिए बुद्ध ने शब्दों को हटा दिया। और यही उपनिषद भी तो कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। जहां से मन सहित वाणी भी लौट जाती है, उसी का नाम तो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म को जानकर व्यक्ति भयभीत नहीं होता है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म है। इसी का नाम तो समष्टि अद्वैत वेदांत है। संपूर्ण समष्टि से ज्ञानी जुड़ जाते हैं, सारी सृष्टि से जुड़ जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने भी कहा है, आई एम ऑफ ऑल बाउंडलेस यूनिवर्स। मैं सीमा रहित अस्तित्व हूं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश की कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार से मेरी भी कोई सीमा नहीं है। आत्मा की कोई सीमा नहीं होती। शरीर की सीमा होती है, देश की सीमा होती है, प्रांत की सीमा होती है, राज्य की सीमा होती है, गांव की सीमा होती है, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं होती है। वही आत्मा मैं हूं, मैं सर्वत्र हूं। ऐसी बात स्वामी राम तीर्थ ने भी की। और भारत में एक जाने माने महापुरुष वे ओशो, जो बहुत क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी थे, दार्शनिक भी थे, बुद्ध पुरुष भी थे। उन्होंने अपने को भगवान कहा कि मैं भगवान हूं। उनके शिष्यों ने उनको भगवान कहा, भगवान श्री रजनीश। आज उनका नाम ओशो है। सारी दुनिया उनको जानती है, बड़े बड़े विद्वान उनको जानते हैं, सारे संसार में उनका नाम प्रसिद्ध है। जब उन्होंने कहा मैं भगवान हूं, तो भारत के धर्म गुरु को बड़ी बेचैनी हुई। धर्म गुरु तिलमिला गए, उनको बड़ी चोट लगी कि ये धर्म अपने को भगवान कहते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन धर्मगुरु इस बात को भूल गए कि आपके वेदों ने, आपके उपनिषदों ने, आपके वेदांत में यही तो घोषणा की गई। इसी बात को ओशो ने दोहराया। वेदांत की क्या गर्जना है, वेदांत की क्या घोषणा है कि तुम ब्रह्म हो। गुरु ने शिष्य से कहा तुम ब्रह्म हो। छांदोग्योपनिषद में ये उल्लेख है, प्रसंग है। शिष्य को गुरु कहते हैं, ऋषि कहते हैं तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो जन्मों जन्मों से। तुम वही हो, कहां भटक रहे हो। तत्व तुम असि, तत्व माने वह, तुम माने तुम, असि माने हो। तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। यही तो भारी विडंबना है। हम अपने को बाहर खोजते हैं, मैं वही हूं। ये वेदांत की गर्जना है, सिंह गर्जना है। यही ओशो ने कहा मैं भगवान हूं, तो भारत के धर्म गुरुओं को चोट पहुंची, तिल मिला गए। लेकिन उन्होंने कोई गलत घोषणा नहीं की, वेदांत की ही घोषणा की। और स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि तुम्हारे पैर के नीचे चलने वाला कीड़ा भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो फिर ज्ञानी ब्रह्म की घोषणा करते हैं। ओशो ने ब्रह्म की घोषणा की, भगवान की घोषणा की, तो क्या बुरा किया, क्या बुरा कहा।
जब सब ब्रह्म है, चींटी भी ब्रह्म है, कीड़ा भी ब्रह्म है, पशु पक्षी सब ब्रह्म है, और जो ब्रह्म को जान लेते हैं वे तो और ब्रह्म को सही रूप से अनुभव करते हैं। बुद्ध ने अनुभव किया ब्रह्म का, स्वयं का। महावीर ने अनुभव किया स्वयं का, ब्रह्म का, और उन्होंने घोषणा की आत्मा ही परमात्मा है। महावीर ने कहा अप्पा सो परमाप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ऐसी घोषणा महावीर स्वामी ने की। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ने ऐसी घोषणा की। बुद्ध ने कहा अपना दीपक स्वयं बनो, बी ए लाइट अनटू योर सेल्फ। अंग्रेजी में भी ऐसा ही कहा है। ओशो ने यही घोषणा की कि मैं भगवान हूं, सभी भगवान हैं, मैं जान गया हूं, तुम नहीं जानते। जो नहीं जानते वे अज्ञानी हैं।